हेलो एवरीवन। आज की जो स्टोरी है इसका नाम है द शेफर्ड्स ट्रेजर। इस स्टोरी को हम रीड करेंगे और साथ में इस स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेशन भी करेंगे। तो काफ़ी सारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं तो उनके मीनिंग भी साथ ही साथ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी का ट्रांसलेशन करना। द शेफर्ड्स ट्रेजर। तो शेफर्ड का मतलब होता है चरवाहा या गडरिया, और यहाँ पर लिखा है शेफर्ड्स, यानी ऊपर कॉमा लगकर फिर एस लगा है ना, अपॉस्ट्रोफे एस फिर, तो इसका मतलब है चरवाहे का या चरवाहे की। ठीक है, इस तरीके से गडरिए का या गडरिए की, मतलब इस एस का मतलब होता है का के की। यानी अगर लिखा होता कि मैन और फिर ऊपर कॉमा लग के एस लगा होता तो उसका मतलब मैंस यानी आदमी का। तो इस एस का मतलब का के की, इस तरह से होता है। और ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। ट्रेजर का मतलब खजाना, यानी कि चरवाहे का खजाना। तो शेफर्ड जो होता है उसको बोलते हैं जो शीप यानी जो भेड़ें चराता है। तो इस तरीके से ये है इसका टाइटल, द शेफर्ड्स ट्रेजर, मतलब कि चरवाहे का खजाना या गडरिए का खजाना। तो चलिए इस स्टोरी को रीड करते हैं और फिर इसका साथ ही में ट्रांसलेशन भी कर लेते हैं हिंदी में। Once there lived a poor and illiterate shepherd in a village in Iran. Once there मतलब किसी समय, lived रहता था, a poor एक गरीब, and मतलब और, illiterate का मतलब अनपढ़, ठीक है, जो पढ़ा लिखा नहीं हो मतलब illiterate। shepherd गडरिया या चरवाहा, in a village गाँव में, इन अ विलेज यानी गांव में। किस गांव में? ईरान के गांव में। ठीक है, इन ईरान मतलब किसी समय ईरान के एक गांव में एक निर्धन यानी गरीब और अनपढ़ गडरिया रहता था। ही हैडंट बीन, अब हैड नॉट है ना, ये हैडंट बीन यानी नहीं गया था, इसका मतलब होता है हैडंट बीन नहीं गया था, टू स्कूल, कहाँ नहीं गया था? स्कूल नहीं गया था। बिकॉज देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, दोज डेज मतलब उन दिनों, बिकॉज यानी क्योंकि, देयर वर वहाँ पर, वेरी फ्यू बहुत, वेरी मतलब और फ्यू कम, स्कूल्स होते थे। ठीक है, उन दिनों वह कभी स्कूल नहीं गया क्योंकि उन दिनों बहुत कम स्कूल होते थे। हाउएवर मतलब फिर भी, ही हैड, ही मतलब वह, हैड मतलब था, थे या थी, अ हाई मतलब ऊंचा या जिसका स्तर ऊंचा हो। ठीक है, कॉमन सेंस मतलब सामान्य बुद्धि या आप कह सकते हैं समझ। हाउएवर ही हैड अ हाई कॉमन सेंस मतलब फिर भी उसमें उच्च स्तर की, हाई लेवल की मतलब हाई लेवल या उच्च स्तर की बुद्धि थी। ही हैड ऑल्सो अ फ्रेंडली, ही हैड ऑल्सो अ फ्रेंडली मतलब मित्रतापूर्ण या फिर मैत्रीपूर्ण, एंड हेल्पफुल नेचर मतलब स्वभाव, हेल्पफुल यानी जो मदद करने के लिए तैयार रहता है या कह सकते हैं सहायक। ठीक है, हेल्पफुल का मतलब, तो ही हैड ऑल्सो फ्रेंडली, ऑल्सो मतलब भी, यानी उसका जो स्वभाव था वो कैसा था? मैत्रीपूर्ण, उसका स्वभाव भी मैत्रीपूर्ण तथा सबकी मदद करने वाला यानी सहायक था। मैनी पीपल बहुत से लोग, मैनी मतलब बहुत और पीपल मतलब लोग, केम मतलब आते थे। ठीक है, कम की सेकंड फॉर्म है ये केम। टू हिम फॉर एडवाइस, हिम टू हिम यानी उसके पास। ठीक है, फॉर मतलब के लिए और एडवाइस का मतलब होता है सलाह, क्या? सलाह। बहुत से लोग, मैनी पीपल मतलब बहुत से लोग उसके पास सलाह लेने के लिए आते थे। दे वर एबल टू गेट रिड ऑफ देयर सोरोज एंड ट्रबल मतलब दे मतलब वे, वर यानी थे, एबल इतने योग्य हो जाते थे, कितने? टू गेट रिड ऑफ छुटकारा पाना। टू गेट रिड ऑफ का मतलब होता है
छुटकारा पा लेना या पा लेते थे। देयर सोरोज, देयर यानी उनके, सोरोज मतलब दुख, एंड और ट्रबल्स, ट्रबल्स मतलब परेशानियाँ। वे अपने दुखों तथा कष्टों से छुटकारा पा लेते थे। आगे क्या है, वन डे, एक दिन, द किंग विजिटेड, किंग मतलब राजा, विजिटेड का मतलब मिलने आया, ठीक है, या फिर विजिटेड का मतलब यात्रा करना भी होता है। यहाँ पर है मिलने आया, द शेफर्ड, किससे मिलने आया, शेफर्ड से मिलने आया। एक दिन राजा गडरिये से मिलने आया। ही रोड, वह रोड यानी सवार था, किस पर था, ऑन हिज म्यूल, उसके म्यूल पर, म्यूल का मतलब खच्चर। एंड रीच्ड, रीच्ड का मतलब पहुंचा। द वाइज, वाइज का मतलब बुद्धिमान। शेफर्ड्स केव, शेफर्ड की, शेफर्ड्स मतलब शेफर्ड की, केव मतलब गुफा। अब वो क्या हुआ कि वह खच्चर पर सवार होकर बुद्धिमान गडरिये की गुफा में पहुंचा। रोड का मतलब सवार। द शेफर्ड वेलकम्ड, द शेफर्ड वेलकम्ड, अब यहाँ पर द लगा है, द आर्टिकल है। काफ़ी जगह द का यूज़ होता है, मतलब यहाँ जो मैं बताने वाली हूँ, जो कहानी में जो सेंस बैठ रहा है कि द शेफर्ड, तो शेफर्ड की बार बार शेफर्ड के आगे दा लगा है कि इस शेफर्ड को हम जानते हैं, ये हमारे लिए नोन है कि यहाँ पर कौन से वाले शेफर्ड की बात हो रही है। एक पर्टिकुलर शेफर्ड की बात हो रही है जो हमें पता है, जिसके बारे में, तो द शेफर्ड, बार बार द शेफर्ड आ रहा है इसीलिए। वेलकम्ड, वेलकम्ड का मतलब स्वागत किया, वेलकम स्वागत किया। द किंग इन अ शेफर्ड्स डिस्गाइज वार्मली, वार्मली मतलब गर्मजोशी से लिखा हुआ है यहाँ पर, और डिस्गाइज मतलब भेस, डिस्गाइज मतलब भेस। अब मतलब ये जो किंग था ना, राजा, वो डिस्गाइज मतलब भेस बदल कर आया था, भेस बदल कर आया था, मतलब वो किंग बनकर नहीं आया था, भेस बदल कर आया था। और किसका भेस बदला था, शेफर्ड का, गडरिये का, ठीक है। द शेफर्ड वेलकम, जो शेफर्ड था, गडरिया था, उसने राजा का बड़े ही वार्मली यानी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दे बोथ स्पेंड द नाइट टुगेदर, दे यानी वे, बोथ मतलब दोनों, स्पेंट मतलब बिताया, द नाइट, द नाइट, अब यहाँ पर भी द आ रहा है नाइट के आगे, मतलब कि कौन सी रात, जिस रात ये दोनों एक साथ रहे ना, वो वाली रात की यहाँ पर बात हो रही है। एक निश्चित रात है, ठीक है, सब रातों की बात नहीं हो रही, जिस रात को वो रुके ना, उस वाली रात की बात हो रही, तो बोलेंगे द नाइट, द आर्टिकल है। टुगेदर मतलब एक साथ, मतलब वे दोनों ने, उन दोनों ने एक साथ रात बिताई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द किंग थैंक्ड, राजा ने, अब यहाँ पर वापस से द किंग आ रहा है, तो द एक आर्टिकल है। अब समझ में आ गया होगा कि जिस को हम जान रहे हैं, यानी राजा को भी जानते हैं, कौन से राजा की बात हो रही है और कौन से शेफर्ड की बात हो रही है, दोनों को हम जानते हैं, तो द किंग एंड द शेफर्ड, ठीक है, इसलिए हम द का यूज़ कर रहे हैं। थैंक्ड का मतलब होता है धन्यवाद दिया, द शेफर्ड फॉर हिज काइंड हॉस्पिटैलिटी, उसकी जो दयालुतापूर्ण हॉस्पिटैलिटी थी, उसका अतिथि सत्कार, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी मतलब अतिथि सत्कार का उसने क्या किया, धन्यवाद दिया। अगली सुबह राजा ने गडरिये के दयालुतापूर्ण जो व्यवहार किया था ना, अतिथि सत्कार, व्यवहार नहीं, अतिथि सत्कार के लिए उसको थैंक्ड कहा, धन्यवाद कहा। द शेफर्ड लुक्ड स्ट्रेट का मतलब सीधा देखा, इनटू द ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स मतलब यात्री की, ट्रैवलर मतलब यात्री होता है, ट्रैवलर्स मतलब यात्री की आँखों में, यात्री की आँखों में सीधा देखा, मतलब गडरिये ने ध्यानपूर्वक यात्री की नज़रों में सीधा देखा। ही एड्रेस्ड का मतलब संबोधित होता है ना, यहाँ पे एड्रेस्ड का मतलब पता नहीं होता है, एड्रेस्ड मतलब संबोधित, मतलब कहकर पुकारना। क्या कहकर पुकारना, हिम यानी उसे, एज योर मैजेस्टी, उसे योर मैजेस्टी कहकर पुकारा, योर मैजेस्टी मतलब महाराज कहकर संबोधित किया। द किंग वॉज सरप्राइज, जो किंग था ना, वॉज मतलब था, सरप्राइज का मतलब हैरान, एंड प्लीज्ड मतलब खुश,
एट हिज विजडम, विजडम का मतलब बुद्धिमानी, ठीक है, बुद्धिमानी। अब राजा उसकी बुद्धिमानी या बुद्धिमता पर हैरान और प्रसन्न हुआ, सरप्राइज और प्लीज यानी हैरान और खुश हुआ। जस्ट देन मतलब उसी समय, द किंग राजा ने, अपॉइंटेड मतलब नियुक्त, द शेफर्ड को, द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट उस छोटी सी डिस्ट्रिक्ट का, छोटे से ज़िले का क्या नियुक्त कर दिया, गवर्नर नियुक्त कर दिया। द न्यू गवर्नर वॉन मतलब जीता, नए गवर्नर ने, पीपल्स लव लोगों के प्यार को जीता नए गवर्नर ने। ही बिकेम फेमस, और बिकेम मतलब बना, कैसा, फेमस यानी प्रसिद्ध, एज अ फेयर मतलब साफ, क्या साफ, कोई भी चीज़ करने वाला साफ, कोई भी न्याय कर रहा है तो वो एकदम साफ कर रहा हो, एकदम क्लियर कर रहा हो, इसलिए एज अ फेयर एंड अ वाइज गवर्नर। वाइज का मतलब बुद्धिमान, और एज अ फेयर मतलब न्यायशील और बुद्धिमान। वह एक न्यायशील और बुद्धिमान राजा के रूप में फेमस हुआ। द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस मतलब प्रांत, बिकेम मतलब बन गए, जेलस मतलब द्वेष या ईर्षा, ठीक है, ईर्षालु। दूसरे प्रांतों के राज्यपाल उससे ईर्षा करने लग गए, उसके प्रति उनमें द्वेष पैदा हो गया। दे कुड नॉट टॉलरेट, दे यानी वे, कुड नॉट नहीं कर सके, क्या नहीं कर सके, टॉलरेट का मतलब सहन नहीं कर सके। हिज पॉपुलरिटी मतलब उसकी जो प्रसिद्धि थी उसको सहन नहीं कर सके। अमोंग द पीपल लोगों के बीच में, अमंग मतलब बीच में, लोगों के बीच में, वो उसकी प्रसिद्धि को सहन नहीं कर सके। दे वर ऑल्सो जेलस ऑफ द इम्पोर्टेंस, और दे यानी वे, ऑल्सो यानी भी, वर यानी थे, जेलस मतलब ईर्षालु, ठीक है, नफरत करना, जेलसी, ईर्षा करना, ऑफ द इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व, द किंग गेव हिम जो भी किंग ने, राजा ने, गेव यानी दिया, जो महत्व उसको दिया ना, उससे भी वो ईर्षा करते थे। वे इस बात से भी ईर्षा करते थे कि राजा उसे इतना महत्व देता था। दे रिपोर्टेड का मतलब यहाँ पर रिपोर्ट नहीं है, शिकायत है, शिकायत करना। दैट की ही यानी वह, केप्ट यानी रखा हुआ, अ पार्ट एक भाग, ऑफ द टैक्स किसका एक भाग, टैक्स का, कलेक्टेड जो एकत्रित करता यानी इकट्ठा करता था, इनटू आयरन चेस्ट जो कि एक लोहे के, आयरन का मतलब लोहा और चेस्ट मतलब संदूक, और एन का मतलब एक होता है और इनटू का मतलब में, यहाँ पर में है, ठीक है, अलग अलग होते हैं इनटू के मतलब, हर एक लाइन में अलग मतलब होता है। तो वे इस बात से भी ईर्ष्या करते थे कि राजा उसे महत्व देता है। उन्होंने शिकायत की यानी कि इकट्ठा किया हुआ कुछ कर होता है, उसका भाग वो लोहे की एक संदूक में, लोहे की पेटी में। ही कैरीड इट विद हिम, कैरीड मतलब रखा हुआ या ले जाता, इट यानी इसे, जो संदूक होता है ना उसे, विद हिम, विद यानी हिम यानी उसके साथ, ऑल द टाइम मतलब हर समय वो उसको अपने साथ ही ले जाता था। एट फर्स्ट द किंग इग्नोर्ड, पहले तो जो किंग था, राजा ने इग्नोर्ड मतलब अनदेखा, दीज रिपोर्ट्स को, इन शिकायतों को अनदेखा यानी नज़रअंदाज कर दिया। बट ही कुड नॉट डू सो फॉर लॉन्ग, वन थिंग वॉज सर्टेन, निश्चित, सर्टेन का मतलब बट ही कुड नॉट डू नहीं कर सका, कुड नॉट डू यानी नहीं करना सका, नहीं कर सका, कुड का मतलब सका। सो फॉर लॉन्ग मतलब काफ़ी लंबे समय तक वो नहीं है कर सका। एक बात निश्चित थी यानी वन थिंग वॉज सर्टेन, एक बात निश्चित थी। इट वॉज दैट द न्यू गवर्नर ऑलवेज कैरीड एन आयरन चेस्ट विद हिम, ये बात सच्ची थी कि इट वॉज दैट द न्यू, क्या थी वो, कि दैट द न्यू गवर्नर जो नया गवर्नर था, ऑलवेज हमेशा, कैरीड मतलब ले जाता या रखा हुआ था उसके पास, एन आयरन चेस्ट विद हिम हमेशा अपने साथ रखता था वो। सो वन डे यानी एक दिन,
द किंग कॉल्ड द न्यू गवर्नर, एक दिन जो राजा था उसने कॉल्ड यानी बुलाया नए गवर्नर को, टू द पैलेस, पैलेस में उसने बुलाया, पैलेस मतलब महल में। द न्यू गवर्नर केम टू द किंग्स कोर्ट, जो नया गवर्नर था, केम मतलब आया, दरबार, दरबार में, कोर्ट मतलब होता है दरबार। द आयरन चेस्ट, जो लोहे की चेस्ट यानी पेटी या संदूक वॉज था, इवन देन, इवन यानी वह भी साथ में था, ठीक है। देन फासन, फासन मतलब बांधा हुआ, बिहाइंड यानी पीछे, हिम यानी उसके, ऑन द कैमल्स बैक, कैमल की जो ऊँट था उसकी पीठ पर, उस समय भी वह लोहे की पेटी उसके पीछे ऊँट की पीठ के ऊपर बंधी हुई थी। आगे क्या है, बैक फिर है, एवरीवन वाज डिलाइटेड टू सी इट, एवरीवन, डिलाइटेड मतलब प्रसन्न या खुश होना, एवरीवन मतलब हर कोई इसे देखकर डिलाइटेड हुआ, प्रसन्न हुआ। दे थॉट देयर वर ज्वेल्स इन द चेस्ट, उन्होंने सोचा कि इसमें जवाहरात थे। सो दे होप, तो उन्होंने आशा की कि दैट द न्यू गवर्नर वुड बी प्रूव्ड मतलब साबित होना, साबित हो जाएगा कि टू बी अ थीफ, वो क्या है, चोर है, चोर होना साबित हो जाएगा। बी मतलब होना, ऑन द ओपनिंग यानी खोलने पर, ऑफ द चेस्ट, चेस्ट को खोलने पर वो चोर साबित हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, प्रूव्ड मतलब सिद्ध होना या साबित होना। द किंग आस्क्ड द न्यू गवर्नर, अब जो किंग था राजा, उसने नए गवर्नर को कहा कि व्हाट वाज देयर इन द आयरन चेस्ट, आयरन की जो चेस्ट है उसमें लोहे की पेटी में क्या रखा हुआ है, ये पूछा। द न्यू गवर्नर गॉट द चेस्ट ओपन, अब नए जो राज्यपाल था ना उसने पेटी खुलवा दी। द न्यू गवर्नर गॉट द चेस्ट ओपन, उसने पेटी खुलवा दी। इट कंटेन होना, एन ओल्ड ब्लैंकेट, उसमें क्या था, पुराना ब्लैंकेट, पुराना कंबल था। द शेफर्ड कॉल्ड इट हिज ओनली ट्रेजर, अब उसने कॉल्ड मतलब बुलाया, इट यानी इस कंबल को, हिज यानी उसका, ओनली मतलब केवल, ट्रेजर मतलब धन या खजाना, एंड द ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये इसका ओल्डेस्ट मतलब पुराना, यही जो है उसके पास पुराना जो कंबल है, अंदर एक पुराना कंबल था, ये पुराना कंबल ही उसका एकमात्र खजाना और बहुत पुराना मित्र उसको कहा उसने। ही कैरीड द ब्लैंकेट ऑल द टाइम, इसलिए वो क्या करता है, इसको हर समय अपने साथ ही रखता, बिकॉज क्योंकि दिस अलोन वॉज हिज रियल, जो ये अलोन रियल वेल्थ का मतलब है संपत्ति, अलोन मतलब अकेला या अकेली, वॉज मतलब थी, हिज यानी उसकी, रियल मतलब सच में, वास्तविक, रियल मतलब वास्तविक या सही, सच में जो थी वो इसकी एकमात्र संपत्ति थी। एवरीथिंग एज बिलोंग टू द किंग, और बाकी कुछ राजा का था, बिलोंग मतलब उसको बिलोंग करता था, किसको, राजा से संबंधित था। इट वॉज एन एग्जाम्पल, यह एक उदाहरण था, ऑफ द शेफर्ड्स ह्यूमैलिटी, विनम्रता, शेफर्ड की विनम्रता का ये एकमात्र एग्जाम्पल उदाहरण था, एंड विजडम मतलब समझदारी, समझदारी और विनम्रता का एकमात्र उदाहरण था, एग्जाम्पल। द किंग रियलाइज्ड, राजा ने महसूस किया कि हिज विजडम यानी उसकी जो अक्लमंदी या फिर उसकी बुद्धिमत्ता या ज्ञान जो है, उसकी ज्ञान और बुद्धिमत्ता को उसने, किंग ने रियलाइज़ किया, महसूस किया। ही मतलब उसने, राजा ने, मेड मतलब बनाया, हिम यानी उसको, द गवर्नर बनाया, ऑफ मच बिगर, और भी बड़े डिस्ट्रिक्ट का, मच बिगर बड़े से भी बड़े डिस्ट्रिक्ट का, एज अ रिवार्ड के तौर पर उसे बड़े ज़िले का राज्यपाल बना दिया। तो ये यहाँ पर स्टोरी कंप्लीट होती है। तो काफ़ी सारे वर्ड्स आपको इसमें जानने को मिले। विजडम की काफ़ी सारे मीनिंग होते हैं, समझदारी, अक्लमंदी, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, ह्यूमैलिटी का मतलब, तो काफ़ी कुछ आपको मीनिंग्स इसमें पता चले होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।